हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको करा रही हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके अंदर आपको बेसिक्स मैं करा रही हूँ इस चैप्टर के अंदर, जो आपको हायर क्लासेस में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो हम इसकी एक्सरसाइज 14.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे रूलर और कंपास की हेल्प से। आज हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। फोल्ड ए शीट ऑफ पेपर। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है। लेट ए बी द फोल्ड। अगर हम इस पेपर को फोल्ड करते हैं तो ए बी यहाँ पे फोल्ड का निशान बन जाता है। प्लेस एन इंक डॉट एक्स। यहाँ पे इस साइड पे एक इंक की डॉट रखी है जिसका नाम है एक्स। फाइंड द इमेज एक्स डैश ऑफ एक्स विद ए बी एज द मिरर लाइन। ए बी एक मिरर लाइन की तरह यूज़ करेंगे और हम इसकी एक इमेज लेंगे एक्स की। यहाँ पे आ जाएगी एक्स डैश। ये एक्स डैश क्या आ गई, इमेज आ गई एक्स की, जो क्या क्या था, एक इंक डॉट था। लेट ए बी एंड एक्स डैश इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और एक्स डैश एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। इज ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स डैश। ओ एक्स और ओ एक्स डैश इक्वल हैं क्योंकि जो ए बी है ये क्या है, यहाँ पे मिरर लाइन है, लाइन ऑफ सिमिट्री है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। दिस मीन्स दैट ए बी डिवाइड्स एक्स डैश इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ, जो ए बी है वो एक्स और एक्स डैश को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ए बी बाइसेक्ट्स एक्स डैश और ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एक्स डैश। तो ए बी क्या हो जाएगी, एक्स डैश की बाइसेक्टर हो जाएगी। नोट दैट एंगल ए ओ एक्स एंड बी ओ एक्स आर राइट एंगल्स। तो ए ओ एक्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये राइट एंगल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स डैश। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इसमें हमने क्या क्या यूज़ करना है, एक रूलर की नीड होगी और एक कंपास की नीड होगी। तो इसमें हम कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ एनी लेंथ। कोई भी हम लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेंगे विद ए एट सेंटर। ए को हम सेंटर लेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा कंपास है उसकी हमने जो पॉइंटेड टिप है उसको हमने ए पे रखना है और पेंसिल को हमने फ्री रखना है। तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। द रेडियस ऑफ योर सर्कल शुड बी मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की जितनी लेंथ है उसकी हाफ से ज़्यादा हमने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस टूल को हमने खोलना है। रेडियस होना चाहिए हमारा ए बी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा। विद सेम रेडियस एंड विद बी एट सेंटर। अब हमने क्या करना है, पहले ए से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब हम एक बी से सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने सेम रेडियस लेना है। लेट इट कट द प्रीवियस सर्कल एट सी एंड डी। तो यहाँ से जो हम सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये पहले सर्कल को पॉइंट्स पे काटेगा। वे पॉइंट्स हैं सी और डी। तो सी और डी पॉइंट्स पे दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रही हैं। जॉइन सी डी। अब हम सी डी को मिला देंगे। इट कट्स ए बी एट ओ। ये ए बी को कहाँ काटता है, ओ पे काटता है। ठीक है, यूज़ योर डिवाइडर टू वेरीफाई दैट ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम डिवाइडर को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारा मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ओ बी की डिस्टेंस को माप लेंगे और यहाँ से हम ओ ए की डिस्टेंस को माप लेंगे। तो दोनों यहाँ पे सेम है। तो वेरीफाई दैट एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए ये वाला एंगल, ठीक है, सी ओ बी ये वाला एंगल, ये राइट एंगल्स हैं।
देयरफॉर सी डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो सी डी क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। In the above construction, we needed 2 points C and D to determine CD. Is it necessary to draw the whole circle to find them? तो क्या ज़रूरी है कि हम पूरा सर्कल बनाएं? Is it not enough if we draw merely small arcs to locate them? तो क्या छोटी छोटी आर्क्स बनाना ही सफिशिएंट नहीं है? इन फैक्ट दैट इज़ व्हाट वी डू इन द प्रैक्टिस। और हम प्रैक्टिस में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम छोटी छोटी आर्क ही बनाते हैं। यहाँ पे जो ये आर्क इस तरह से दिखा रखी है पहले सर्कल की, और ये सेकंड सर्कल की आर्क यहाँ से हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ट्राई दिस इन स्टेप 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी टेक द लेंथ ऑफ रेडियस टू बी स्मॉलर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। अगर हम अपने कंपासेस को जो रेडियस लेते हैं, हम उसको खोलते हैं, जितने रेडियस का उसको खोलते हैं, अगर वो ए बी की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, अगर हम उसको 2.5 या 3 खोलते हैं तो हमारा आर्क नहीं लगेगी, और आर्क नहीं लगेगी तो हमारा बाइसेक्ट होगा ही नहीं, ए बी लाइन हमारी बाइसेक्ट नहीं होगी। इसीलिए रेडियस कितना होना चाहिए, मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की जो लेंथ है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.5 जो इसी से रिलेटेड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी और उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। तो ये जैसे हमारी लाइन हो जाएगी ए बी 7.3 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। तो एक बार हम यहाँ से और एक बार यहाँ से इस तरह से हम चाप लगाएंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये तो हो गया रफ डायग्राम। अब हम बनाएंगे इसका रियल डायग्राम, जो हमारा रियल आएगा। तो ये हमारा 7.3 हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, 7.3 है, और इसका लाइन सेगमेंट का नाम दे रखा है हमें ए बी 7.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमने अब क्या करना है, बी को सेंटर मानना है और इसकी हाफ से ज़्यादा लेंथ लेके हमने एक आर्क लगानी है दोनों साइड। ऐसे ही हम ए से लगाएंगे आर्क, इसको ऐसे काट देंगे। अब ये जहाँ पे काटती हैं वहाँ से इसको मिला देंगे, और इसका हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम सी और डी रख दिया है, तो सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सी डी इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ए बी, ठीक है। तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 9.5 सेंटीमीटर की और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो ये आ जाएगी हमारी 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम MN लिख दिया है और ये 9.5 सेंटीमीटर है। अब हम N को क्या करेंगे, N पॉइंट से हमें थोड़ा सा इसे MN से थोड़ा कम खोल लेंगे, इसके हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे। इधर से हम एक आर्क लगाएंगे और इधर से लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, M पॉइंट से सेम हमने अपने
कंपास को चेंज नहीं करना है, इसके रेडियस को हमने इसके रेडियस को सेम रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चाप लगा देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे OP। तो OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो एंगल्स होते हैं ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और अगर हम इस लेंथ को नापते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को अगर हम नापेंगे और यहाँ से लेकर इस लेंथ को हम नापेंगे तो बिल्कुल सेम होता है। तो इसको हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे Q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। ठीक है, अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया है, सेम इसी तरह करेंगे इसको। यहाँ पे हमें XY दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 10.3 सेंटीमीटर। इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे XY 10.3 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो XY कितना है 10, तो इसको हम अबाउट 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे कंपास को और इस तरह से 2 आर्क लगाएंगे। हमने अपने कंपास को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इसका रेडियस को, और ऐसे ही हम इसको इस साइड से हम ये अब चाप लगा देंगे। जिन पॉइंट्स पे ये काटती हैं दोनों आर्क, वहाँ से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो जाएगा MN क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें जो A पार्ट है उसमें क्या दिया, टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर। हमें कोई भी पॉइंट P लेना है इस बाइसेक्टर के ऊपर। सपोज ये हमारा P पॉइंट है। हमने क्या करना है, एग्जामिन वेदर PX इज इक्वल टू PY। PX इज इक्वल टू PY। तो ये निकालने के लिए पहले हमें इनको ज्वाइन करना पड़ेगा कि PX और PY यहाँ पे इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे कि PX इज इक्वल टू PY है या नहीं है। ये PX है और ये PY है। तो हम इसको कैसे इक्वल देखेंगे कि है या नहीं है। हम इसको Y से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को इस तरह से नाप लेंगे। अब हम X से लेकर और P तक की डिस्टेंस को नाप लेंगे तो दोनों सेम आते हैं। तो PX हो गया इज इक्वल टू PY के। तो ये इस क्वेश्चन का था A पार्ट। B पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ़ M इज़ मिड पॉइंट ऑफ XY, XY का मिड पॉइंट है M। ठीक है, What can you say about the lengths MX and XY? MX और XY में बताना है हमें क्या रिलेशन है। तो MX और XY इसके बारे में हम क्या बताएंगे, MX किसके इक्वल है, MY के इक्वल है, क्योंकि जो MN है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे MX इक्वल हो जाएगा MY के। तो MX को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, XY जो कंप्लीट है उसका हाफ हो जाएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, MX इज हाफ ऑफ XY। तो MX किसका हाफ हो जाएगा, XY का। MX और MY इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे जो
MN है, यहाँ पे मैं पॉइंट दूसरा ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट O ले लेती हूँ, ठीक है। O और N यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए XM और MY इक्वल हो जाएंगे और MX किसके इक्वल हो जाएगा, XY का हाफ हो जाएगा ये, तो MX इज हाफ ऑफ XY। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। तो पहले 4 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपासेस, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक लाइन लेनी है, सपोज ये 12.8 सेंटीमीटर है और इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम इसका नाम AB ले लेते हैं। हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो पहले हम यहाँ से AB के आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे और इस तरह से हम फिर A से इस तरह से हम चाप लगा देंगे और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेंटर ले लेंगे, इधर से चाप लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, ऐसे ही हम A से लगाएंगे और इधर से लगाएंगे, तो ये इस तरह से हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाफ वाला पोर्शन है, इधर से हम चाप लगाएंगे B से, अब हम इस सेंटर से लगाएंगे, ठीक है, और इस तरह से ये हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा रफ डायग्राम। अब हम इसको क्लियर बनाएंगे। सबसे पहले हमने लेना है 12.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ये हो जाएगा हमारा 12.5, 6, 7, 8। आपको इसको ध्यान से खींचना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा AB और ये टोटल है हमारा 12.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 7 या 7.5 सेंटीमीटर का जो ये हमारा कंपास है इतना खोलना है, इतना रेडियस लेना है और एक बार B पॉइंट से और एक बार A पॉइंट से हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब हम इन आर्क को ज्वाइन कर देंगे। सपोज ये पॉइंट है हमारा C पॉइंट पे, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं इसको आप। तो ये हमारा जो AB था 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, AC और CB। लेकिन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, BC से आधे से ज़्यादा हम कंपास खोल लेंगे और इधर से हम एक आर्क लगाएंगे और इधर B से आर्क लगाएंगे। अब हम यहाँ पे जो C पॉइंट है इधर से आर्क लगाएंगे और एक आर्क हमें इधर से लगाएंगे, ठीक है। तो सेम हम इसको बाद में मिला लेंगे, एक बार हम इधर से भी आर्क ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। एक बार हम C पॉइंट से लगाएंगे और एक बार A पॉइंट से लगाएंगे, इस तरह से हम आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब हम इन आर्क को मिला देंगे आपस में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये आ गया हमारा पॉइंट D और ये आ गया हमारा पॉइंट E, ठीक है। ये हमारे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू EB, हमारे 4 इक्वल पार्ट्स आ गए हैं। तो ये इक्वल है या नहीं है, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेज़रमेंट, इनको हमने मेज़र करके देखना है और तब हमें पता लगेगा कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपास को यूज़ करके या डिवाइडर से भी इसको कर सकते हैं। ये यहाँ पे चारों पार्ट्स इक्वल आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू EB। ये हमारे चारों पार्ट्स इक्वल आते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर
5 with PQ of length 6.1 centimeter as diameter draw a circle। हमें क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PQ of length 6.1 सेंटीमीटर as diameter। तो हमें पहले डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो पहले हमें इसमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस की नीड होती है, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डायमीटर है उसका हम हाफ कर लेंगे और उसके बाद हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.1 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा 6.1। इसका हम नाम दिया हुआ है PQ 6.1 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका हाफ पर एक हाफ करेंगे। तो PQ से थोड़ा सा कम लेंगे हम इसको, या आधे से ज़्यादा, PQ के हाफ से ज़्यादा लेंगे, और Q पॉइंट से हम 2 आर्क लगाएंगे ऊपर नीचे। अब हम P पॉइंट से आर्क लगाएंगे। हमने अपने कंपास को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट्स पे काटती हैं। उन पॉइंट्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया है R और S, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में है इसको मैंने नाम दे दिया है O। अब हम O से P तक की जो डिस्टेंस है इसको नापेंगे, और इतना ही हम अपने कंपास को खोल लेंगे OP तक, और इस तरह से हम इसको एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल आएगा इसका डायमीटर होगा 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल आ गया जिसका डायमीटर 6.1 सेंटीमीटर है। तो हमारे इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी 6, 7 और 8, 9 इसके क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो आपका होमवर्क यही है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप कॉपी पे सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर है इसमें बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं आता। आप एक सर्कल भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपका हाथ हिल जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू बच्चों।